ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां इमाम हुसैन की शहादत को याद कर 10 रोजा जलसा तकरीर का आयोजन किया गया। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां राज्य सीनियर एवं महिला फेडरेटेड शतरंज चैंपियनशिप संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां जिला अस्पताल आगर के एसएनसीयू में स्टाफ नर्सों की लापरवाही के चलते 2 महिलाओं के नवजात शिशु आपस में बदल गए थे, जिसके कारण दोनों नवजात बच्चों के परिजनों और स्टाफ के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। मामले की जानकारी के मुताबिक ग्राम ताकला निवासी मंजूबाई और आगर निवासी आफरीन रंगरेज के बच्चे शनिवार रात को आपस में बदल गए। दरअसल रात में जब आफरीन की मां अपने नातिन को लेने पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ नर्स ने मंजूबाई का बच्चा उन्हें दे दिया। थोड़ी देर के बाद जब मंजूबाई के परिजन वहां पहुंचे तो उन्हें आफरीन का बच्चा सौंपा गया। इस पर मंजूबाई की मां ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बच्चा हमारा नहीं है। विवाद बढ़ने पर स्टाफ नर्स ने आफरीन के परिजनों के साथ अभद्रता की और उन पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए थे। इस मामले की खबर को प्राथमिक से प्रसारण के बाद जिला अस्पताल के अधिकारी के संज्ञान में आते ही जिला अस्पताल आगर के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष कुरील ने एसएनसीयू के इंचार्ज डॉक्टर राहुल सेठिया सहित 7 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समय मामला हुआ, उसके 15 मिनट बाद मैं और हरिमो साहब स्वयं आकर के उपस्थित हुए वहाँ पे मौके पे और मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया था। और इनमें आपस में परिवारजनों में कुछ नोकझोंक कहा सुनी है और स्टाफ नर्स के साथ भी हुई। तो मैंने स्टाफ को नोटिस दिया है, इंचार्ज को भी नोटिस दिया है, ताकि पूरे मामले घटनाक्रम से अवगत करें। जी मैंने जो इनके ड्यूटी रोस्टर है इसमें बदलाव किया है और अलग अलग सेक्शन में सभी नर्सों को काम करना होगा। किसी एक ही जगह पे काम नहीं कर पाएंगे हमेशा। उच्च कार्यालय के लिए लिखा जाएगा इसके कार्यालय के लिए, और जो हमारे स्तर से हो पाएगी वो हम। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां करबला में शहीद हुए इमाम हसन और हुसैन की शहादत को याद कर 10 रोजा जलसा तकरीर का आयोजन किया गया, जिसमें हजरत सैयद मोहम्मद पीर जलालुद्दीन अशरफ ने मुस्लिम समाज के लोगों को तकरीर के बाद आशूरा की दुआ पढ़ाई। बता दें कि मुहर्रम के अवसर पर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी द्वारा दुर्ग के तकिया पारा ईदगाह मैदान में 10 रोज़ा तकरीर का आयोजन किया गया। इसमें मुस्लिम समाज के बीच तकरीर करने उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद से मौलाना मुफ्ती जाकिर हुसैन नईमी पहुंचे हुए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज का हुजूम दुर्ग के तकिया पारा ईदगाह मैदान में देखने को मिला। आज 10 रोज़ा जलसा जो हो रहा है, जो प्रवचन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये 60वां साल है। इसमें इमाम हुसैन ने जो शहादत दी थी उनकी कुर्बानियों को आज याद करके 10 रोज़ हम लोग प्रोग्राम को करते हैं। अंजुमन विगत 60वां साल है जो इस प्रोग्राम को कर रही है। इस प्रोग्राम में हमारे मुरादाबाद से मुफ्ती नईम जाकिर हुसैन नईमी साहब जो है लगभग 10 रोज़ से वो बोल रहे हैं, और उनके साथ ही साथ हमारे पैगंबर साहब के वंशज सैयद मोहम्मद डॉक्टर जलालुद्दीन अशरफ साहब जो आए हुए हैं, जो 2 दिन इस प्रवचन कार्यक्रम में शिरकत की है, और ख़ास उन्होंने आज दुआए आशूरा पढ़ाया है। इसका विशेष कारण ये था, जो हमारे पैगंबर साहब के नवासे थे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन, जिन्होंने अपने नाना हुजूर पैगंबर साहब के सिद्धांतों पर चलकर बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। तो हम भी उसी सिद्धांतों पर चल रहे हैं। उसी सिद्धांतों के साथ साथ ये आयोजन का कार्यक्रम किया जाता है, और पूरे दुनिया में संदेश यही देना चाहते हैं कि अच्छाइयों के साथ रहे, बुराइयों को छोड़ें। कुछ मुस्लिम यही संदेश है कि वो हुजूर की ज़िंदगी पर पढ़ें, इमाम हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ें कि उन लोगों ने अपने कौम के लिए, दीन इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी है वो उनके लिए विशेष है, उसे पढ़ना चाहिए। 10 रोज़ा अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के बैनर तले किया जाता है, और यह विगत 60 वर्षों से किया जा रहा है। यह प्रोग्राम हम इमाम हुसैन की याद में और जो करबला में 72 शोधा कुर्बान हुए थे उनकी याद में मनाया जाता है। हम इसे कौमी एकता और आपस में भाईचारा बना रहे और किसी तरीके की आपसी भेदभाव न रहे, आपस में सब एक साथ मिलजुल कर रहे, यही पैगाम हम देना चाहते हैं। मोहम्मद अजहर पटेल, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन सदर।
दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां राज्य सीनियर एवं महिला फेडरेटेड शतरंज चैंपियनशिप भिलाई के जैन भवन सेक्टर 6 में संपन्न हुआ, जिसमें सीनियर वर्ग में यशद, आलोक, गगन, स्पर्श एवं महिला वर्ग में प्रतिष्ठा, इशिका, काशवी, हिमानी राष्ट्रीय शतरंज स्पर्धा के लिए चयनित हुए। प्रदेश शतरंज संघ के सह सचिव एवं जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत, सचिव तुलसी सोनी ने बताया कि 4 दिवसीय इस प्रतियोगिता में कुल 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें 184 पुरुष एवं 57 महिला प्रतिभागी शामिल हुए थे। इनमें से 96 खिलाड़ी फेडरेटेड थे। वहीं राज्य के 20 जिलों से शतरंज प्रेमियों की सहभागिता ने इस आयोजन को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की। समारोह में विशिष्ट अतिथि समाजसेवी कैलाश बरमेचा, मुकेश जैन, मनीष पारक उपस्थित थे। वहीं सांसद विजय बघेल, कलेक्टर अभिजीत सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे। आयोजन का उद्देश्य राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान करना था। इस पवित्र जैन भवन में छत्तीसगढ़ स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन अभी संपन्न हुआ, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब अभिजीत जी और हमारे भाई मुकेश जी, साथ ही साथ विनोद राठी जी, पारक जी, सब यहाँ उपस्थित है। भाई ईश्वर राजपूत जी जो दुर्ग जिला के यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ के सभी आयोजक साथियों ने आज बहुत ही सफलतापूर्वक इस प्रतियोगिता को संपन्न किया। और खेल के दृष्टिकोण से हमारा भिलाई हमेशा अग्रणी रहा है। लौह नगरी के रूप से, शिक्षा नगरी के रूप से इसको तो जानते थे, लेकिन खेल नगरी के रूप में भी हमारा भिलाई हमेशा अग्रणी रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर से शतरंज इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी हम सब ने पुरस्कार वितरण किया। कितने होनहार बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ में हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रतियोगिताएं जीत कर आते हैं, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाते हैं, भिलाई दुर्ग और छत्तीसगढ़ का नाम बढ़ाते हैं। ऐसे बच्चों को हमने शुभकामनाएं दी और पुरस्कार भी उन्हें व्यवस्था के अनुसार वितरित किया। हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। जो आगे राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट होने हैं उसमें भी सफलता हासिल करे और छत्तीसगढ़ का नाम और रोशन करे। इसी शुभकामनाओं के साथ आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसके लिए आयोजकों की टीम बधाई की पात्र है, साधुवाद है। और इस छत्तीसगढ़ के बच्चे का राष्ट्रीय स्तर पे चयन हुआ, ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। बौद्धिक विकास के लिए आज AI के ज़माने में ये अति आवश्यक है। ये शतरंज के खेल को जैसा कि लुप्त हो गया था ऐसा महसूस होता था, जिसमें कि नई ऊर्जा डाल दी गई है, ये आवश्यक है। धन्यवाद। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां त्याग और बलिदान एवं पैगंबर हजरत इमाम हुसैन अली की शहादत में मातमी पर्व अकीदत भाईचारे सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ मनाया गया। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पारंपरिक रूप से ताजिया जुलूस शांति के साथ निकाला। जुलूस के दौरान या अली या हुसैन के नारे गूंजते रहे। इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उन्हें पुस्सा पेश की गई। सभी मुस्लिम समुदायों ने हाथ उठाकर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। जुलूस के दौरान मुस्लिम बंधुओं द्वारा नगर में जगह जगह जलपान की व्यवस्था के साथ रही। इस पर्व के मौके पर लंगर का आयोजन किया गया। जुलूस के दौरान छोटी बड़ी ताजिया आकर्षण का केंद्र रही। जुलूस आप लोग निकाल रहे हैं, इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। सर जी, आप सबको मालूम है कि ये हमारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के मौके पर ये जुलूस निकाला जाता है। इसमें हमारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने पूरे सारे ख़ानदान को एक हक़ के ऊपर पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया। हक़ और हराम की लड़ाई में हक़ के ऊपर हमारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी शहादत दी। इसके नाते हम लोग उनके ये ताजिया बनाकर जो है तो उनकी याद में ये जुलूस निकालते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे नगर में
शांति सुकून बना रहे। और जो हमारे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सीख दी है कि हक के ऊपर चलो, चाहे अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, उस हक पे हम चलना चाहेंगे। और सभी मुस्लिम भाइयों से और सभी देशवासियों से, नगरवासियों से सबसे ये अपेक्षा करते हैं कि हक के ऊपर रहे, ना हक पे कभी ना चले। मैं मोहम्मद इस्लाम शहर बताएं, आज मुहर्रम के दिन, आज जुलूस का महत्व बताएं आज के दिन का। सबसे पहले तो तमाम आलम इस्लाम एवं सभी देशवासियों को इस्लामिक नए साल की अनेक अनेक शुभकामनाएँ, मुबारकबाद। इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया शहर कमेटी की जानिब से हम पेश करते हैं। और ये जो मुहर्रम का पर्व है, ये मातमी पर्व है, दुख का पर्व है। और इसमें हज़रत इमाम आली मकाम शहीदान करबला अपने 72 अनुयायियों के साथ, अपने 72 सिपाहियों के साथ मैदान करबला में शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में ये उनका अफ्र बनाया जाता है ताजियों की शक्ल में। और नगर के मुख्य मार्गों पर होता हुआ ये जुलूस ताजियों का आज निकला मुहर्रम की 10 तारीख को। और तमाम सरज़मीन हिंदुस्तान की आवाम को हम अमन, चैन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देते हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएँ, मुबारकबाद। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट। पुणे में निकाली जाने वाली श्री जगन्नाथ यात्रा की तर्ज पर पहली बार शिवपुरी में भी एक ऐतिहासिक आयोजन 6 जुलाई को किया गया। इसकी तैयारी में जहां प्रशासन जुटा हुआ था, वहीं भक्त मंडल सदस्यों ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। ये यात्रा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्थापक संघ के आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के निर्देशन में निकाली गई। शोभा यात्रा नगर में राजेश्वरी रोड होते हुए गुरुद्वारे से होकर माधव चौक कोर्ट रोड होकर इस्कॉन मंदिर पर संपन्न हुई। इस भव्य धार्मिक रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा का पावन रथ रहा। आयोजनकर्ता ने बताया कि ये मात्र एक महोत्सव नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा से जुड़ने, प्रेम और एकता का अनुभव करने का एक अनुपम अवसर है। इस यात्रा में पुलिस बल के साथ शिवपुरी जिले के कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और एसपी अमन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।